नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं दोस्तों मैथ के जो है क्लास नाइन्थ के मैथ में पॉलिनोमियल्स के बारे में जो है आज चर्चा करूंगा, क्योंकि रियल नंबर्स जो है इस चैप्टर जो है 1 खत्म हो गया है। तो चैप्टर 2 जो स्टार्ट हो रहा है पॉलिनोमियल्स का, उसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये है क्लास नाइन्थ मैथ में पॉलिनोमियल। तो दोस्तों इसके इंट्रोडक्शन में है, यू हैव स्टडीड अलजेब्रा एक्सप्रेशन, their addition, subtraction, multiplication and division in early classes. You have also studied now to factorize some algebraic expression. You may recall the algebraic identity. कुछ दोस्तों जो है algebraic identity है उसके बारे में जो है जानकारी होना जरूरी है। जैसे कि है आपका x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है दोस्तों, x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है। इसका ये फार्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर। उसके बाद दोस्तों होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर। उसके बाद दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है। इसका जो है फैक्टर बनता है दोस्तों एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। तो दोस्तों जो है ये अलजेब्रिक जो है आइडेंटिटीज है जो जानना जरूरी है। एंड देयर यूज इन फैक्टराइजेशन, और इसका जो फैक्टराइजेशन में इसका यूज पड़ेगा। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टार्ट आउट आवर स्टडी विथ ए पार्टिकुलर टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कॉल्ड पॉलिनोमियल। तो एक टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है दोस्तों, ये इसको पॉलिनोमियल्स के नाम से जाना जाता है। एंड देयर टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू इट वी शैल आल्सो स्टडी द रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम एंड देयर यूज इन द फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो दोस्तों पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, क्या होता है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल? तो दोस्तों लेट अस बिगिन बाय रिकॉलिंग दैट द वेरिएबल इज डिनोटेड बाय द सिंबल दैट कैन बी टेकन एनी रियल वैल्यूज वी यूज लेटर एक्स वाई जेड ईटीसी। तो दोस्तों इसमें एक्स वाई जेड ईटीसी इस तरह का जो है इसका वेरिएबल लिया जाता है पॉलिनोमियल में। टू डिनोट वेरिएबल नोटिस, जैसे 2x हुआ, 3x हुआ, -x हुआ, -1/2x हुआ, आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ऑल दीज एक्सप्रेशन आर ऑफ द फॉर्म ए कांस्टेंट। तो जो कुछ भी होता है जो गुणे के रूप में लिखा था तो कांस्टेंट होता है। नाउ सपोज वी वांट टू राइट एक्सप्रेशन विच कांस्टेंट और वेरिएबल एंड वी डू नॉट नो व्हाट द कांस्टेंट इज। हमको नहीं पता होता कि क्या कांस्टेंट है। जैसे ax हो गया, ax स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे a जो है आपका एक वेरिएबल कांस्टेंट हो गया, तो हमको नहीं पता है उसका वैल्यू क्या होता है। तो उसको दोस्तों कोफिशिएंट बोला जाता है, गुणांक बोला जाता है। तो दोस्तों इन सच केसेस वी राइट द कांस्टेंट, जैसे a b c etc, सो द एक्सप्रेशन विल बी ax says. However, there is a difference between a letter denoting a constant and letter denoting a variable. The value of the constant remain the same. जो कांस्टेंट का वैल्यू होता है वो सेम रहता है throughout a particular situation, that is value of the constant do not change in the given problem, but the value of a variable can keep changing. Now consider the square ऑफ द साइड 3 यूनिट। मान लीजिए कोई स्क्वायर है, वो इसका साइड जो है 3 यूनिट का है। कोई स्क्वायर है, इसका साइड जो है 3 यूनिट का है। तो व्हाट इज द पेरीमीटर? यू नो दैट द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स 4 साइड। इसके चारों, इसका पेरीमीटर क्या होता है? इसके चारों साइड का जो है लेंथ को जो हम सम कर देते हैं, तो जोड़ देते हैं, तो उसका पेरीमीटर जो है निकल जाता है। तो दोस्तों here each side is 3 units, so its perimeter is 4
इंटू 3 दैट इज 12 यूनिट। व्हाट विल बी द पेरीमीटर इफ साइड ऑफ द ईस्ट स्क्वायर इज 10 यूनिट। अगर जो 10 यूनिट इसका होगा तो क्या होगा, तो 10 यूनिट का उसका 10 को जोड़ देंगे, 40 आ जाएगा इसका पेरीमीटर। द पेरीमीटर इज 40 आ जाएगा। इन केस द लेंथ ऑफ ईच साइड इज x यूनिट, द पेरीमीटर इज गिवन बाई 4x यूनिट। मान लीजिए इसका पेरीमीटर किसी का मान लीजिए x है, x यूनिट है, तो इसको क्या बोलेगा, इसका 4x बोला जाएगा इसका पेरीमीटर। तो दोस्तों कैन यू फाइंड द, उसके बाद तो हाँ वेरिएबल पेरीमीटर वेरीज करता है, इसका पेरीमीटर जो वेरीज कर रहा है कुछ भी इसका x का वैल्यू रख देंगे। तो कैन यू फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर, आप जो है इस एरिया का जो है स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। पी की मान लीजिए इट इज x गुणे x, इसका एरिया निकालने के लिए हमें लंबाई गुणे चौड़ाई x गुणे x यानी कि x स्क्वायर इसका जो है आ जाएगा एरिया, इतना स्क्वायर यूनिट जो है इसका एरिया जाएगा। एक्स स्क्वायर इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक्स स्क्वायर यहाँ पर क्या है जो है अलजेब्रिक जो है इसका एरिया हो जाएगा, एरिया हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। यू आर ऑल्सो फेमिलियर विद द अदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लाइक जैसे 2x हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x हुआ, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, इस तरीके का भी जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है। जैसे दोस्तों आपका हो गया एक्स क्यूब हो गया माइनस एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 4x हो गया प्लस 7 जो हो गया, इस तरीके का जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है ये क्यूबिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोला जाता है। तो इस तरीके का जो है होता है। नोट दैट ऑल द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वी हैव कंसीडर्ड सो फार हैव ओनली होल नंबर as the exponent of the variable, expression of the unit form called the polynomial in one variable। तो इसमें जो है पॉलिनोमियल जो है वन वेरिएबल का होता है। इन द एग्जाम्पल एबो द वेरिएबल इज x, मान लीजिए वेरिएबल x है तो ये जो है पॉलिनोमियल इसको बोला जाता है वन वेरिएबल। और उसके बाद जो है फॉर इंस्टेंस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर जो है और प्लस 4x प्लस 7 इज द पॉलिनोमियल इन x, ये पॉलिनोमियल इन x में है। सिमिलरली 3y स्क्वायर प्लस 5y इज ए पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y, तो इसको वेरिएबल y में बोला जाएगा। यानी एंड t स्क्वायर प्लस 4 इज द पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल t। उसके बाद दोस्तों मान लीजिए इन द पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर एंड 2x आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल। मान लीजिए एक्स स्क्वायर है प्लस 2x है तो द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर एंड 2x आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल। Similarly, the polynomials 3y square plus 5y plus 7 has 3 terms, तो इसमें 3 टर्म्स हैं। मान लीजिए आपका है 3y स्क्वायर 3y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 7, तो इसको बोला जाएगा इसमें दोस्तों 3 टर्म्स हैं। ईच टर्म ऑफ द पोलिनोमियम हैज ए कोफिशिएंट, प्रत्येक टर्म जो होता है पोलिनोमियल का जो है वो रखता है क्या होता है कोफिशिएंट होता है, जो इसको गुणांक बोला जाता है ऑफ एक्स इज द 7। तो द कोफिशिएंट ऑफ द एक्स इज 7 एंड -2, इसका कोफिशिएंट मान लीजिए इसका कोफिशिएंट 3 है 5 है, ये 7 कांस्टेंट है। उसके बाद 2 इज ऑल्सो पोलिनोमियल, तो द कांस्टेंट पोलिनोमियल 0 इज कॉल्ड जीरो पोलिनोमियल। मान लीजिए किसी में ये 7 नहीं है तो उसको 0 जो है जीरो पोलिनोमियल्स बोला जाता है कांस्टेंट में। दिस प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कलेक्शन ऑफ द ऑल पोलिनोमियल। तो नाउ कंसीडर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नाउ कंसीडर द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सच एज, मान लीजिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जैसे x प्लस 1 बाई एक्स हो गया, अंडर रूट एक्स प्लस 3 हो गया, एंड अंडर रूट वाई, ये इसको क्यूबिक रूट है, प्लस वाई स्क्वायर
डू यू नो दैट यू कैन राइट एक्स प्लस वन माइनस एक्स को, इसको लिख सकते हैं आप, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं एक्स प्लस एक्स पे पावर माइनस वन, इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। इसको भी आप लिख सकते हैं एक्स पे पावर माइनस वन प्लस थ्री लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं वाई पे पावर माइनस थ्री प्लस वाई स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। इस प्रकार से जो है इसको हम लिख सकते हैं। सॉरी दोस्तों, यहां पे गलत हो गया। ये सही था दोस्तों, एक्स प्लस एक्स पे पावर माइनस वन लिख सकते हैं। इस पे एक्स पे पावर वन बाई टू लिख सकते हैं क्योंकि ये स्क्वायर रूट है। और दोस्तों इसको जो है इसको लिख सकते हैं वाई पे पावर वन बाई थ्री प्लस टू वाई स्क्वायर। इस प्रकार से जो है हम इसको लिख सकते हैं। तो दोस्तों व्हाट अबाउट द क्यूबिक रूट वाई प्लस वाई स्क्वायर, इट इज आल्सो नॉट ए पॉलिनोमियल। जो आपका ये जो है एक पॉलिनोमियल नहीं है, ये आपका जो है एक पॉलिनोमियल नहीं है। इफ द वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल इज एक्स, मान लीजिए पॉलिनोमियल में वेरिएबल एक्स है, वी मे डिनोट द पॉलिनोमियल बाय पी एक्स और क्यू एक्स और आर एक्स ईटीसी। इस प्रकार से जो है हम पॉलिनोमियल को डिनोट कर सकते हैं। कई सारे पॉलिनोमियल हैं, जैसे मान लीजिए है आपको, जैसे कोई वेरिएबल है पॉलिनोमियल पी करके, जैसे पी एक्स है तो इसको लिख सकते हैं टू एक्स स्क्वायर है प्लस फाइव एक्स है माइनस थ्री है। और मान लीजिए क्यू है एक्स है। इस प्रकार से जो है एक इस तरह से हम जो है डिनोट कर सकते हैं। आर है वाई के रूप में है, पी क्यू आर एस, इस तरह का हम कह सकते हैं। इसको लिख सकते हैं वाई क्यूब प्लस वाई प्लस वन यस यू के रूप में है टू माइनस यू स्क्वायर माइनस सिक्स यू पे पावर फाइव। इस प्रकार से जो है पॉलिनोमियल को जो है हम डिनोट कर सकते हैं। ए पॉलिनोमियल कैन हैव एनी फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। एक पॉलिनोमियल जो है एक फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स रखता है। फॉर इंस्टेंस जैसे एक्स पे पावर 150 प्लस एक्स पे पावर 149 प्लस इतना इज ए पॉलिनोमियल विथ 151 टर्म्स। तो मान लीजिए जितने टर्म्स होते हैं तो उसमें जो है हम 151 टर्म्स लिख सकते हैं। कंसीडर द पॉलिनोमियल जो है 2x टू 5x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर वाई एंड यू स्क्वायर, डू यू सी दैट ईच दीज पॉलिनोमियल हैज ओनली वन टर्म। तो इसमें जो है जैसे 2x है वन टर्म है, 5x स्क्वायर क्यूब है तो इसमें थ्री टर्म्स हैं। तो द पॉलिनोमियल हैव ओनली टर्म्स आर कॉल्ड द पॉलिनोमियल्स हैव ओनली वन टर्म्स आर कॉल्ड द मोनोमियल्स। मोनो मीन्स वन, यानी मोनोमियल्स का मोनो का मतलब वन हो गया, इसका वन, यानी जिसका वन टर्म होता है उसको मोनोमियल्स बोला जाता है। नाउ ऑब्जर्व ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। पी एक्स है एक्स प्लस वन है, तो दोस्तों मान लीजिए पॉलिनोमियल है पी एक्स है, इसको जैसे लिख दिया गया है एक्स प्लस वन। क्यू एक्स है, इसको लिख दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। आर वाई है, इसको लिख दिया गया वाई पे पावर थ्री प्लस वन। टी यू है, इसको लिख दिया गया यू पे पावर 15 माइनस यू स्क्वायर। इस तरीके का जो है पॉलिनोमियल को डिनोट किया जाता है, तरीका है ये। दोस्तों एक पॉलिनोमियल है, मान लीजिए आपका पी एक्स है, ये है 3x पे पावर 7, 3x पे पावर 7 माइनस 4x पे पावर 6 प्लस x
प्लस 9, ये आपका मान लीजिए पॉलिनोमियल है। तो व्हाट इज द टर्म विथ द हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्स, एक्स का हाईएस्ट पावर क्या है, आपका 3x पे पावर 7 है, 3x पे पावर 7 है। द एक्सपोनेंट ऑफ द एक्स इन दिस टर्म इज 7, यानी कि इसमें 7 जो है आपका हाईएस्ट टर्म्स है, तो इसको 7 बोला जाएगा। सिमिलरली इन द पॉलिनोमियल मान लीजिए 5y² माइनस 4y² माइनस 6 है, तो इसमें जो है हाईएस्ट टर्म जो है 5y² है, यानी y पे पावर 6 है, तो इसका हाईएस्ट पावर जो है 6 बोला जाएगा। एक्सपोनेंट ऑफ y टर्म जो है इसका 6 बोला जाएगा। वी कॉल द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल एज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि जो हाईएस्ट पावर होता है किसी भी पॉलिनोमियल का, तो उसको जो है पॉलिनोमियल एज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, जो हाईएस्ट होता है वो डिग्री दर्शाता है कि कितना जो है हाईएस्ट टर्म का है, यानी कि इसका जो है डिग्री, इसको बोला 3 पे पावर x जो है ये हाई, मतलब डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बोला जाता है, कितनी डिग्री का है ये, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। सो द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 3x पे पावर 7 माइनस 4x पे पावर 6 प्लस x प्लस 9 इज द 7। तो इसको ऐसा भी बोला जा सकता है कि ये हाईएस्ट टर्म जो 7 है, यानी कि डिग्री क्या है इसका पॉलिनोमियल का, जो हाईएस्ट 7 है। एंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 5y पे पावर 6, द डिग्री ऑफ द नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। द डिग्री ऑफ द नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0 होता है, उसका हाईएस्ट डिग्री जो है 0 होता है। तो दोस्तों कुछ एग्जांपल्स हैं। फाइंड द डिग्री ऑफ द ईच ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन बिलो। मान लीजिए जो आपका जो है x पे पावर 5 है, माइनस x पे पावर 4 है, प्लस 3 है, तो दोस्तों इसमें कहा जाएगा कि हाईएस्ट जो है इसका पावर क्या है, हाईएस्ट पावर 5 है, तो इस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री जो है क्या है, 5 है, यानी x² जो है हाईएस्ट डिग्री है आपका, हाईएस्ट डिग्री जो है इसका पॉलिनोमियल का 5 है। उसके बाद मान लीजिए आपका 2 है, माइनस y² है, माइनस y पे पावर क्यूब है, प्लस 2 पे पावर 8 है, तो इसका हाईएस्ट डिग्री जो है 2y पे 8 है, इसका टर्म 8 है, तो टर्म तो दोस्तों हो गया ये 8 तो है ही, प्लस कांस्टेंट भी है, तो इसको 9 बोला जाएगा। लेकिन इसका डिग्री जो है आप कह सकते हैं कि इसका डिग्री क्या है, डिग्री ऑफ द दिस पॉलिनोमियल इज 8, यानी 8 इसका डिग्री है। और मान लीजिए केवल 2 लिखा हुआ है, केवल 2 लिखा हुआ, तो द ओनली टर्म्स हियर इज द 2 which कैन बी रिटन एज 2 पे पावर 0। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 2x पे पावर 0, इसका क्या है, डिग्री आपका 0 है। सो द एक्सपोनेंट ऑफ द x इज 0, देयरफॉर द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 0। अगर जो इस तरह का है तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, डिग्री इसका 0 है। दोस्तों नाउ ऑब्जर्व द पॉलिनोमियल px, पॉलिनोमियल है px 4x प्लस 5, qy है 2y, rt है t प्लस अंडर 2 एंड द su है 3 माइनस u। डू यू सीम एनीथिंग द कॉमन among all of them? The degree of each these polynomial is 1. A polynomial of the degree 1 is called the linear polynomial. तो दोस्तों मान लीजिए आपका जो है कोई px है, ये है 4x प्लस 5 है, आपका qy है ये 2y है, आपका rt को मान लीजिए हम t प्लस √2 लिख सकते हैं तो एंड, और su जो है, su है आपका बराबर 3 माइनस u। तो इसमें आप देख सकते हैं डू यू सी एनीथिंग कॉमन अमंग ऑल ऑफ देम। इसमें कुछ कॉमन आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि सभी का डिग्री जो है आपका 1 है, इसका डिग्री जो है 1 है। इसमें द डिग्री ऑफ द ईच ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 1। डिग्री क्या है, सभी पॉलिनोमियल का 1 है, तो ए पॉलिनोमियल ऑफ द डिग्री इज कॉल्ड द लाइनियर पॉलिनोमियल। तो इस तरह का जो है पॉलिनोमियल को क्या बोला जाता है, लाइनियर
पॉलिनोमियल बोला जाता है। नाउ ट्राई एंड फाइंड द लाइनियर पॉलिनोमियल इन एक्स विथ 3 टर्म्स। You would not able to find it because the linear polynomial in x can have at most 2 term। तो लाइनियर जो है कम से कम 2 टर्म होना चाहिए। सम और लाइनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, जैसे 2x माइनस 1 हुआ, अंडर रूट 2y प्लस 1 हुआ, 2 माइनस यू हुआ। नाउ ट्राई एंड फाइंड लाइनियर पॉलिनोमियल इन x विथ 3 टर्म्स। तो मान लीजिए पॉलिनोमियल जो है लाइनियर आप 3 टर्म्स का फाइंड करना चाहते हैं, तो यू वुड नॉट एबल टू फाइंड इट बिकॉज ए लाइनियर पॉलिनोमियल इन एक्स कैन हैव एटलीस्ट 2 टर्म। यानी एक्स के टर्म में केवल 2 टर्म ही हो सकता है, या 1 टर्म हो तो उसको 0 से हम 2 टर्म कह सकते हैं। तो इसमें इस लाइनियर पॉलिनोमियल में जो होता है वो 3 टर्म का लाइनियर पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। द पॉलिनोमियल 2 terms. So any linear polynomial in x will be of the form ax plus b। यानी कि इस तरह का जो पॉलिनोमियल जो होता है, जो लाइनियर 2 टर्म का, उसको बोला जाता है ax plus b। यानी कि ये सब क्या है, कोफिशिएंट है, ये मेरा कांस्टेंट है। where a and b are the constant, आप कह सकते हैं where a and b जो है आपका कांस्टेंट है एंड a not equal to 0 है, a not equal to 0 है। तो इस तरह का जो है लाइनियर पॉलिनोमियल लिखा जा सकता है इस टर्म में। सिमिलरली ए वाई प्लस बी है, तो ए बी आपका कांस्टेंट है। नाउ कंसीडर द पॉलिनोमियल। मान लीजिए आपका पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 5 है, 5x स्क्वायर प्लस 3x है, प्लस पाई है x स्क्वायर, एंड x स्क्वायर प्लस 2/5x है। तो डू यू एग्री दैट दे आर ऑल द डिग्री 2। तो इसमें जो है दोस्तों मान लीजिए कुछ पॉलिनोमियल है, जैसे है आपका 2x स्क्वायर है प्लस 5, उसके बाद 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस पाई, उसके बाद जो है मान लीजिए x स्क्वायर है, उसके बाद x स्क्वायर प्लस 2/5x है। ये आपका पॉलिनोमियल है। तो डू यू एग्री दैट दे आर ऑल ऑफ द डिग्री ऑफ 2। क्या आप कह सकते हैं कि सभी जो है पॉलिनोमियल वह डिग्री 2 डिग्री का है। ये ए पॉलिनोमियल ऑफ द डिग्री 2 इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर जो 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, 1 डिग्री का तो लाइनियर पॉलिनोमियल है, 2 डिग्री का इसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक। यानी कि जिस पॉलिनोमियल में 2 डिग्री होता है इसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। दोस्तों ये 2 डिग्री वाले को क्या बोला जाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोला जाता है। Some example of the quadratic polynomials are 5 minus y square, 4y plus 5y square and 6 minus y square। ये सब क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं। कैन यू राइट ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। क्या आप जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स 1 वेरिएबल में आप लिख सकते हैं। कैन यू राइट ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल विथ 4 different terms। You will find that the quadratic polynomial is 1। Quadratic polynomial is 1 variable will have at most 3 terms। If you list a few more quadratic polynomial, you will find any quadratic polynomial is x is of the form ax square plus bx plus c। यानी कि अगर जो क्वाड्रेटिक जो है आपका पॉलिनोमियल है, तो एक जनरल फॉर्म जो इसका बनता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका जो है आपका टर्म जो आपका बन रहा है तीन बन रहा है, where a not equal to 0 और b not equal to where a not equal to 0 and a b c are the constant।
सिमिलरली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वाई विल ऑफ द फॉर्म, मान लीजिए y के रूप में है तो ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, इस प्रकार से जो है हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिख सकते हैं। वी कॉल ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। उसके बाद दोस्तों डिग्री 3 का पॉलिनोमियल भी आता है। ये सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल। उसके बाद जो है वी कॉल ए पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 3। डिग्री 3 का पॉलिनोमियल जो है उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोला जाता है, यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स जो 3 डिग्री का होता है उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोला जाता है। सम ऑफ द एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपका 4x, मान लीजिए x के टर्म में है, 4x क्यूब है, 2x क्यूब प्लस 1 है, 5x क्यूब प्लस x स्क्वायर है, 6x क्यूब माइनस x है। इस तरीके का जो है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल बोला जाता है। उसके बाद दोस्तों इसको हम इस प्रकार से जनरल फॉर्म में जो है डिनोट कर सकते हैं कि ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी, जहां ए नॉट इक्वल टू 0 है और ए बी सी डी जो है आपका कांस्टेंट है। नाउ दैट यू हैव सीन व्हाट ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, डिग्री 2 और डिग्री 3। आप जो देखें डिग्री 1 का लाइनियर हो गया, 2 का क्वाड्रेटिक हो गया, 3 का क्यूबिक हो गया। तो मान लीजिए लुक्स लाइक यू कैन राइट डाउन द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल डिग्री n। मान लीजिए किसी का डिग्री n है तो उसको किस प्रकार से डिनोट किया जाएगा, यानी कि x पे पावर n करके है तो उसको किस प्रकार से हम डिनोट कर सकते हैं दोस्तों। उसको हम डिनोट कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारा an x पे पावर n है प्लस an माइनस 1 x पे पावर n माइनस 1 है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं लास्ट में a1 x पे पावर 1 प्लस a0। इस प्रकार से जो है हम इस पॉलिनोमियल को लिख सकते हैं जो जिसका डिग्री जो है n है। यहां पे जहां आप कह सकते हैं कि a0 a1 a2 an जो है आर कांस्टेंट, an नॉट इक्वल टू 0। इन पार्टिकुलर इफ आप कह सकते हैं कि इफ पार्टिकुलर a0 a1 बराबर a2 बराबर a3 बराबर an बराबर 0 है, अगर जो आप ये सब कुछ 0 कर दें इस सब कांस्टेंट को, तो ऑल द कांस्टेंट आर 0 वी गेट द 0 पॉलिनोमियल। अगर सभी कांस्टेंट 0 हैं तो आप 0 पॉलिनोमियल में फिर आ जाएगा आपका। तो विच इज डिनोटेड बाय 0, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द 0 पॉलिनोमियल। द डिग्री ऑफ द 0 पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, यानी जिसका डिग्री 0 है वह डिफाइन नहीं है कि कौन सा पॉलिनोमियल है। सो फार वी हैव डील्ड विच पॉलिनोमियल in one variable only. We can also have polynomial in more than one variable. For example, x square plus y square plus xyz, where variable xyz is a polynomial 3 degree. Similarly, p square q p power 10 r, where the variables are p q r, u q plus v square, where the variable are u and y. ये सब वेरिएबल हैं। तो दोस्तों कुछ एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज है आपका 2.1। एक्सरसाइज है आपका 2.1। इसमें क्या दिया हुआ फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर द नॉट, स्टेट रीजन ऑफ योर आंसर। मतलब कौन सा वेरिएबल का है क्या है आपका। फर्स्ट है दोस्तों 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये पॉलिनोमियल क्योंकि x पे हाईएस्ट डिग्री जो है आपका 2 है, तो ये जो है
क्वाड्रेटिक आपका पॉलिनोमियल हो गया, तो ये वेरिएबल 1 का जो है नहीं है। उसके बाद जो है आपका और विच आर नॉट स्टेट। उसके बाद सेकंड है आपका वाई स्क्वायर प्लस रूट 2 है। अब वाई स्क्वायर जो है 2 डिग्री का है आपका, तो ये वाई स्क्वायर क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये 1 डिग्री का है नहीं है। उसके बाद सेकंड है, थर्ड है 3 रूट टी प्लस टी अंडर रूट 2। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपका जो है ये पॉलिनोमियल क्या है आपका 1 डिग्री का है, 1 डिग्री का जो है पॉलिनोमियल है। और जो है तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं टी अंडर रूट टी है, तो टी इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू टी पे पावर 1/2 प्लस टी रूट 2। तो यहाँ पे टी पे आप देख सकते हैं कि टी पे एक डिग्री का है और टी जो है 1/2 डिग्री का है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल इसको जो है हम नहीं बोल सकते। उसके बाद दोस्तों चौथा है y प्लस 2 पे पावर 2/y, या इसको लिख सकते हैं y प्लस 2y पे पावर -1। यहाँ पे जो है y का डिग्री 1 है, यहाँ पे y का डिग्री -1 है, तो इसको भी जो है पॉलिनोमियल, ये सब लाइनियर पॉलिनोमियल नहीं इसको बोल सकते हैं, ये पॉलिनोमियल है ही नहीं। उसके बाद पांचवा है दोस्तों x पे पावर 10 माइनस प्लस y क्यूब प्लस टी पे पावर 50। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं ये जो पॉलिनोमियल आपका क्या है, 3 वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। x पे पावर जो है 10 है और y पे पावर 3 है और 10 पे पावर 50 है, यानी कि इसको लिख सकते हैं x और t का जो है यह 3 वेरिएबल का जो है पॉलिनोमियल है, ये लाइनियर पॉलिनोमियल नहीं है। अब दोस्तों कुछ क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में हमें लिखना है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी हमें 2x स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है। मान लीजिए फर्स्ट आपका है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब इसका जो है कोफिशिएंट जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है गुणांक जो है आप कह सकते हैं ये आपका 1 है। सेकंड में जो है आपका 2 माइनस एक्स स्क्वायर जो है प्लस एक्स क्यूब, इसमें जो है एक्स स्क्वायर का -1 है। थर्ड में है आपका देख सकते हैं π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, इसमें कोफिशिएंट गुणांक जो है π/2 है। उसके बाद चौथा है दोस्तों, चौथा है √2x -1। तो इसमें दोस्तों एक्स स्क्वायर जो है हमारा है ही नहीं, तो जो है ये इसको कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर जो है मेरा नहीं है। गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ द डिग्री 100। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है कि गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द बाइनोमियल
ऑफ द डिग्री 35 एंड ऑफ मोनोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो दोस्तों एग्जाम्पल हमें लिखना है कि मतलब गिव द वन ईच एग्जाम्पल ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल्स ऑफ डिग्री ऑफ द 100। तो मान लीजिए आपका बाइनोमियल जो है, बाइनोमियल ये 35 डिग्री का आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि x पे पावर 35 प्लस कुछ भी लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। उसके बाद उसके बाद जो है मोनोमियल जो है, मोनोमियल आपका 100 का लिखना है तो आप लिख सकते हैं x पे पावर जो है आप 100 लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब बाइनोमियल जो है, जैसे बाइनोमियल 35 डिग्री का हमें लिखना है, जैसे दो टर्म्स इसमें है, इसमें आप देख सकते हैं कि मतलब जो है एक x पे 35 प्लस 5 है, तो इसको बाइनोमियल जिसमें 2 आपका है और उसके बाद मोनोमियल जिसमें 1 है, जिसमें केवल x ही है उसको मोनोमियल बोला जाएगा। और जो बाइनोमियल मतलब 2 है, 2 करके कुछ भी लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, 3, 1, 2 कुछ भी माइनस में करके लिख सकते हैं। तो कोई भी एग्जाम्पल इसको लिखा जा सकता है। अब दोस्तों चौथा क्वेश्चन है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। चौथा है, इसमें हमें डिग्री लिखना है। चौथे में फर्स्ट 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। तो दोस्तों इसका डिग्री जो है आप लिख सकते हैं, डिग्री जो है आप लिख सकते हैं 3, इसका डिग्री 3 लिख सकते हैं। दूसरा है आपका 4 माइनस वाई स्क्वायर, इसका डिग्री हो जाएगा 2। तीसरा है 5t अंडर रूट 7, तो इसका डिग्री हो जाएगा दोस्तों, डिग्री आपका 1 हो जाएगा क्योंकि t पे पावर 1 क्यों लिखा जा सकता है। उसके बाद मान लीजिए चौथा है, इसमें आपका 3 लिखा हुआ है तो इसको आप लिख सकते हैं 3x पे पावर 0, यानी कि इसका डिग्री जो है, डिग्री हम इसका 1 लिख सकते हैं, सॉरी 0 लिख सकते हैं डिग्री। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, हमें क्लासिफाई करना है कि किस तरीके का जो है पॉलिनोमियल है, लाइनियर है कि क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, फर्स्ट है x स्क्वायर प्लस x। दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख सकते हैं। सेकंड है x माइनस एक्स क्यूब, तो इसको लिख सकते हैं तो क्यूबिक पॉलिनोमियल लिख सकते हैं। थर्ड है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, तो दोस्तों इसको जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। चौथा है 1 प्लस x, इसको लाइनियर पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। पांचवा है 3t, ये भी लाइनियर है, आपका है लाइनियर है। छठवां है आपका r स्क्वायर, तो इसको क्वाड्रेटिक लिख सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख सकते हैं। सातवां है दोस्तों 7x क्यूब, इसको लिखे क्यूबिक पॉलिनोमियल लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये सब केवल देखना है कि कौन सा, जितना उसका डिग्री है उसके अनुसार जो है आपका पॉलिनोमियल जो है हो जाएगा। लाइनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है इस तरह का बन जाता है। तो दोस्तों जो है ये एक्सरसाइज 2.1 समाप्त हो गया है। तो दोस्तों
अगर जो मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।